नाजरीन, आज हम ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस्लाम। आज के दौर में जब एआई दुनिया के सामने आ चुकी है और यह अपनी काबिलियत से दुनिया को हैरान कर रही है, यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले मुस्तकबिल में पूरी तरह दुनिया एआई पर मुश्तमिल होगी। मुस्तकबिल में कुछ मुल्कों के पास ऐसी सेना तक होगी जो इंसानों की नहीं बल्कि रोबोट्स की होगी, जिस पर बहुत सारे मुल्क तेज़ी के साथ काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज से 1400 साल कबल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की सरजमीन पर इस्लाम फैलाया और यह दुनिया के गोशे गोशे में फैला। उसी दौर में कई पेशनगोई और कई हदीसें ऐसी भी लोगों ने सुनी थी जिसमें एआई से मिलती जुलती कुछ बातों का जिक्र मिलता है। उन बातों और हदीसों के मुताले से यह पता चलता है कि एआई से मुतालिक इस्लाम ने 1400 साल पहले ही इशारा कर दिया था और मुसलमानों के पहले इमाम और चौथे खलीफा हज़रत अली ने इस बारे में ख़ास इशारा दिया था। दोस्तों, साइंस और मज़हब दोनों के नज़रियात बिल्कुल अलग है। चाहे वो इस्लाम हो, हिंदू, क्रिश्चियन या यहूदी, हर मजहब यही कहता है कि इस दुनिया की तख्लीक एक खुदा या ईश्वर ने किया और वही इसको चलाने वाला है। जबकि साइंस इन बातों को नहीं मानता, बल्कि अमली काम करने के बाद जो सामने आता है वो दुनिया को दिखाता है। आज के दौर में साइंस ने चाहे जितनी भी तरक्की कर ली हो, मगर मजहबी किताबों में कुछ ऐसी बातें मिलती है जिसके सामने साइंस मजबूर हो जाता है। आज टेक्नोलॉजी चल रही है एआई, इसके बारे में इस्लामी रिवायतों में बार बार जिक्र आता है दज्जाल के फितने का, यानी एक ऐसा ज़माना जिसमें झूठ को सच साबित करने वाली ताकतें जो इंसान को धोखा देगी। अगर आप आज गौर करें तो यही हो रहा है। लोग एआई का सहारा लेकर क्या क्या बना सकते हैं। किसी का भी चेहरा लगाकर एआई की मदद से कोई भी वीडियो बना सकते हैं। आप जो चाहे दिखा सकते हैं और दुनिया को वो सच भी लगेगा। भले ही आज एक आम इंसान यह सब नहीं कर पा रहा, मगर जब एआई पूरी तरह से आम हो जाएगी तो सब बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप अपने आसपास गौर करें तो आज भी एआई का इस्तेमाल करके समाज को गुमराह करने का काम बढ़ चढ़कर हो रहा है। रिवायत है कि दज्जाल के पास एक ऐसी चीज़ होगी जो इंसान को हक और बातिल का फ़र्क भुला देगी। अब वो चीज़ें क्या होगी खुलकर तो नहीं लिखा, मगर इशारा तो साफ तौर पर एआई की तरफ ले जाता है। अब यह एआई है या मुस्तकबिल में ऐसी कोई और टेक्नोलॉजी होगी, यह तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा सही बुखारी में है कि इंसान आखिरी ज़माने में अपने घरों में बैठकर दुनिया की बातों को ऐसे देखेगा जैसे वो सब उनके सामने हो रही हो। लिहाजा यह सब रिवायतें और हदीसें आज से कई सदियों पहले लिखी गई है और आज के दौर में स्मार्टफोन और इंटरनेट की शक्ल में दुनिया के सामने है, जिसका इशारा हदीसों में मिलता है। रिवायतों में यह भी लिखा है कि आखिरी दौर में ऐसी चीज़ें ईजाद होगी जो इंसान के काम खुद ब खुद अंजाम देगी। तो यह इशारा तो बिल्कुल साफ है जो हम सब देख रहे हैं। इंसानों ने रोबोट, कंप्यूटर और न जाने कैसी कैसी मशीनें ईजाद कर ली है जो सारे काम खुद ब खुद कर देती है। हदीस में हज़रत अली फरमाते हैं कि एक ऐसा दौर आएगा जब कलम बोलेंगे और लोहा बोल उठेगा। आज के दौर में रोबोट्स, एआई, चेकबोर्ड इंसानों से बात कर रहे हैं। कई मुल्कों में ऐसे भी रोबोट्स बनाए जा चुके हैं जो इंसानों से बेहतर बात करते हैं। आज के दौर में चैट जीपीटी एक ऐसा चेकबोर्ड है कि आप अगर खाली वक्त में उससे बात करना चाहें तो वो आपसे ऐसे अंदाज में बात करेगा जो इंसानों से भी बेहतरीन मालूम होगा। एक और हदीस है कि एक ज़माना आएगा जब लोग दज्जाल की बातों को सच मान लेंगे और वो उन्हें वही दिखाएगा जो वो देखना चाहेंगे। अब अगर आप उस दौर के हिसाब से अपने आप को 1400 साल पीछे ले जाएं
और उस दौर के सोच के एतबार से आप उस हदीस को पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो शायद यह बातें हमारी समझ से बाहर होगी और यह बातें कोई मुअज्जिज़ा या जादू होने का एहसास होगा। लेकिन आज के दौर को देखें तो सोशल मीडिया पर अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसी तरह के वीडियो और न्यूज़ आपके मोबाइल पर आना शुरू हो जाता है। यानी इंसान जो देखना चाहता है वही इसको दिखाया जाता है। इसी तरह की पेशेनगोई दज्जाल को लेकर भी की गई है, लेकिन आज के दौर में यह काम सोशल मीडिया यानी AI कर रहा है, जिससे दज्जाल की पेशेनगोई सही साबित होती जा रही है। हम नहीं जानते यह हदीसें किसको लेकर है, लेकिन यह बात तो सच है कि आज के दौर में AI इस पेशेनगोई पर पूरी तरह सही साबित हो रही है। इंसानी तारीख को कई सदियां गुजर चुकी है, लेकिन माजी को लेकर कई तरह की जानकारी मिलती है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फिरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र, तकरीबन कई तरह के वाक़यात मिलते हैं और कुरान व हदीस में इन वाक़यात के कुछ झलक ही लिखे हैं, क्योंकि इन सब नबियों की पूरी ज़िंदगी को एक ही किताब में तफसील से बयान करना लगभग नामुमकिन है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी यह दुनिया चली और कब तक चलेगी हम नहीं जानते। क़यामत का जिक्र मिलता है, मगर क़यामत कब आएगी इसका मुकर्ररा वक्त हमें नहीं मालूम। लिहाजा यह दुनिया कब तक चलती रहेगी और साइंस तरक्की करती रहेगी और इस्लाम में जो हदीस मिलती है वो हर दौर से मेल खाती रहेगी। लिहाजा हदीस AI के दरमियान जो ममासलत आज हम देखते हैं वो हमें इस बात की याद दिलाती है कि इल्म का हुसूल सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है, बल्कि यह एक दुनियावी हकीकत है जिसका ताल्लुक़ खुदा की तख्लीक और उसके राजों से है। आज जब हम साइंसी दौर के एक तरक्की याफ्ता दौर में पहुंच रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि इंसान की तख्लीक और इल्म का हर हिस्सा अल्लाह ताला ने एक मकसद के तहत बनाया जो कुरान से साबित है। लिहाजा हमारी समझदारी इसी में है कि हम AI को सिर्फ एक ज़रिया समझें और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। जैसे AI से हम इस्लामी तालीम को फैलाएं, कुरान मजीद की तफसीर सीखें, नमाज के औकातों की पाबंदी और इस्लामी लेक्चर्स सुनकर अपने ज़हानत को बढ़ाएं, ताकि हम AI पर पूरी तरह मुनहसर होकर AI के ग़ुलाम न बन जाएं। मज़हब सिर्फ़ अक़ीदे का नाम नहीं बल्कि दिल की ज़ुबान है और दिल तक पहुँचना AI के लिए मुमकिन नहीं, और अल्लाह ताला का ज़िक्र दिल का सुकून है जो AI नहीं दे सकता।